आज के इस हेल्थ टॉक के एपिसोड में हम जानेंगे क्या टैटू से एचआईवी का संक्रमण हो सकता है, क्या टैटू आपको एचआईवी जैसे खतरनाक बीमारी का संक्रमण दे सकता है। वाराणसी से जो हाल ही में न्यूज़ आई थी उसी में बहुत कुछ लोग टैटू निकलवाने से एचआईवी बाधित हुए थे, उनका टेस्ट पॉजिटिव आया था। ये हिस्ट्री से पता चला था कि वहाँ पे उनका कोई मैरिज नहीं था, उनका कोई अफेयर नहीं था, उनको कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया नहीं था। तो ये एक ही जगह पे टैटू निकलवाने गए थे और उसके बाद इनको कुछ सिम्टम्स दिखे। ये हॉस्पिटल में जाने के बाद कुछ जांच की, कुछ हिस्ट्री से पता चला कि इनको टैटू से एचआईवी का संक्रमण हुआ है दोस्तों। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे क्या इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है और कितना सच हो सकता है। सच में एचआईवी जैसा संक्रमण टैटू से हो सकता है क्या नहीं, इसके बारे में पूरा जानेंगे। वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक, आप देख रहे हैं हेल्थ टॉक हिंदी। प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्यूर। सबसे पहले हम जानते हैं टैटू निकलवाने का प्रोसेस कैसे होता है दोस्तों। हमारी जो स्किन है इसी में 3 लेयर्स होते हैं, जैसे एपिडर्मिस, डर्मिस एंड फैट, यानी कि सबक्यूटेनियस टिश्यू जैसे बोलते हैं हम। ये 3 लेयर्स होते हैं। टैटू से ये प्रोसेस क्या मतलब कैसे होती है टैटू निकालने का ये प्रोसेस, इसी में है मशीन के थ्रू, यानी कि निडल लगाई जाती है मशीन को, इसी से निडल के थ्रू उसी में इंक जो है वो इसी में डाली जाती है और निडल के थ्रू वो ये जो अपना एपिडर्मिस और डर्मिस जो लेयर है आप इमेज में देख सकते हैं, ये जो इंक है वो डर्मिस लेयर में डाली जाती है। इसी से हमारा एपिडर्मिस और डर्मिस लेयर अफेक्ट होता है। अब एपिडर्मिस लेयर जो है हमारे त्वचा के ऊपर एक वाटर बैरियर की तरह काम करता है, हमको स्किन को वो प्रोटेक्शन करता है। और जो डर्मिस लेयर है इसी में कुछ नर्व्स एंडिंग होते हैं, जैसे हमारे हेयर के जो ये रहते हैं, नीचे के जो फॉलिकल्स रहते हैं डर्मिस लेयर में रहते हैं, और नर्व एंडिंग्स रहते हैं, वेसल्स रहते हैं, ब्लड वेसल्स रहते हैं, फेन्स के एंडिंग्स कुछ इसी में रहते हैं। तो हम जब ये टैटू निकालते हैं तब ये दोनों लेयर अफेक्ट होते हैं दोस्तों। तो ब्लड डोनेशन की जो क्राइटेरिया है उसी में अगर आपने टैटू निकाला है तो आप ब्लड डोनेट भी नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो ये अपने ब्लड को कंटेमिनेटेड करता है, ब्लड को अफेक्ट करता है और स्किन के लेयर को अफेक्ट करता है। एपिडर्मिस और डर्मिस को तो ये अफेक्ट करता ही करता है। ये इसकी सीवियरिटी हम इसी से मतलब आप ब्लड डोनेट नहीं कर पाएंगे 6 महीना, इसी से आपको इसकी सीवियरिटी पता चलती है दोस्तों। तो ये बहुत ही सीरियस बात है। हम फैशन से अपने हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मेन वजह क्या हो सकती है एचआईवी का संक्रमण होने में। हम जब टैटू निकालते हैं, जैसे वो टैटू मेकर यानी कि जो टैटू आर्टिस्ट है वो पुराने ग्राहक को यानी कि पुराने आदमी को जो निडल यूज की है वही निडल आपको अगर यूज करता है, वो चेंज नहीं करता है। इनको ज़्यादा पैसे के चक्कर में ये निडल की जो कॉस्ट है वो महंगी होती है और ये निडल चेंज नहीं करते हैं। वही निडल बार बार ग्राहक को यूज करने से अगर पुराना जो आदमी है ग्राहक है उसी को अगर एचआईवी, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी जैसे संक्रमण अगर उसी को है तो ये संक्रमण आगे फैलते जाता है दोस्तों। तो ये मेन वजह है। जो रास्ते में जो लोग बैठते हैं टैटू निकालवाने के, वो निडल चेंज नहीं करते हैं, जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए वो लेते नहीं है और ये संक्रमण एचआईवी, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के संक्रमण जो है वो निडल के जरिए होते हैं दोस्तों टैटू निकलवाना एक फैशन सा हो गया है और इसी से एचआईवी ही नहीं कई सारी खतरनाक बीमारी आपको हो सकती है। इसी में एचआईवी तो है ही है और हेपेटाइटिस बी भी है, हेपेटाइटिस सी भी है और आपके स्किन इन्फेक्शन भी इसी में मौजूद है। आप ये जान के भी अगर आप टैटू निकलवाना चाहते हैं तो मैं कुछ आपको टिप्स सजेस्ट करूँगा, कुछ हेल्थ टिप्स आपको बताऊँगा, वो फॉलो करके आप टैटू निकलवा सकते हैं। लेकिन टैटू गुंदवाने के चक्कर में या फैशन के चक्कर में आप अपने हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, आप अपने हेल्थ के साथ कितनी रिस्क बढ़ा रहे हो, जो कि एचआईवी, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी जो नॉन क्यूरेबल है दोस्तों।
तो मेरी राय यही रहेगी कि आप टैटू मत निकालिए। अभी भी आप निकालना चाहते हो तो कुछ हेल्थ टिप्स फॉलो कर सकते हैं आप। प्रिवेंटिव मेजर्स मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट है, टैटू पेशेवर आर्टिस्ट से ही निकालें। आप जो रास्ते में जो लोग बैठते हैं उन्हीं से टैटू निकालने से बच सकते हैं। अच्छे से दुकान में जहाँ प्रिवेंटिव मेजर्स यूज़ करते हैं, प्रिवेंशन लेते हैं, मतलब ऐसे दुकान में जाके आप टैटू निकलवा सकते हैं। जो बाहर जो दुकान मतलब जो लगाते हैं, रास्ते पे जो बैठते हैं, उसी से आप टैटू मत निकालिए। सेकंड, टैटू में इस्तेमाल होने वाली निडल या अन्य कुछ जो आर्टिकल्स है, सामान है, वो आप बाज़ार से खुद खरीद के लेके जा सकते हैं दोस्तों। थर्ड, टैटू निकालते समय जो निडल का पैकिंग है वो आर्टिस्ट को बोल सकते हैं, ये मेरे आँखों के सामने निडल लगाइए। पैकिंग आप देख सकते हो और अपने आँखों के सामने उसको लगाने के लिए बोल सकते हैं दोस्तों। ये भी एक प्रिवेंटिव मेजर्स है। अगर आपने ऑलरेडी टैटू निकाला है या अनजान व्यक्ति से या रास्ते में जो बैठते हैं उसी से अगर आपने टैटू निकाला है तो आप अपना HIV टेस्ट या हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी का टेस्ट है वो ज़रूर करवाइए। अगर आप टैटू निकालवाने के बाद अगर कुछ आपको सिम्टम दिखते हैं जैसे फीवर्स, चिल्स है, हेडेक है, वेट लॉस हो रहा है आपका और कुछ रैशेस वगैरह आ रहे हैं या स्किन इन्फेक्शन अगर उसी में दिख रहा है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और उसी में आपका जो HIV, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का जो टेस्ट है वो आप कर सकते हैं दोस्तों। और लास्ट में फिफ्थ जो है वो आप टैटू निकलवाने से बचें। ये तो सबसे बेहतर है। प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। हम अपने हेल्थ के साथ खिलवाड़ करने से बचना चाहिए। हम अपने हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर हमने टैटू नहीं निकाला तो ये सारी रिस्क अपने आप कम हो जाती है दोस्तों। अपने टैटू नहीं निकलवाना चाहिए। फैशन से हम इतना बड़ा रिस्क क्यों उठाए, क्यों अपना लाइफ जो है जोखिम में डालना है। तो आप टैटू निकलवाने से बच सकते हैं। ये सबसे अच्छा प्रिवेंशन है। आई होप मैंने आपके सभी डाउट क्लियर किए होंगे। अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा है तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं ऐसे ही नए हेल्थ रिलेटेड टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाता रहता हूँ। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।